हेलो, बच्चों am I audible? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। आज एक काम करता है, अभी जो व्हाट सम प्लानिंग इज, अभी पेपर दिया था ना आप लोगों ने, सो Yes. जो पहले एक डैम्प्ड ऑसिलेशन कर लेते हैं, है ना। डैम्प एंड फोर्स ऑसिलेशन विच इज यूजुअली, मतलब लोग बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोचता हूँ कि पहले उसको कर लो, डैम्प और फोर्स ऑसिलेशन। देर आफ्टर डिस्कशन करेंगे पेपर का, तो उसमें जो कुछ भी जैसे रिलेवेंट चीजें होंगी, तो थियरी, रिलेवेंट थियरी भी वहां पे मेंशन कर दूंगा। इज दैट करेक्ट? Yes. Yes, sir. आपने पेपर आप लोगों ने री अटेम्प्ट कर लिया, मतलब आफ्टर एग्जामिनेशन हैव यू री अटेम्प्टेड द पेपर? नाइस। आर यू रेडी फॉर द डिस्कशन ऑफ पेपर, मतलब प्रिपेयर फॉर द डिस्कशन ऑफ पेपर? हेलो, am I audible? Yes, sir. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डैम्प ऑसिलेशन फर्स्ट। शेयरिंग द स्क्रीन। क्या स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक, चलो ठीक है बच्चों। अ, अ, you see the screen here? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो देखिए, डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है कि एक होता है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मतलब जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है। रेजिस्टिव उसमें क्या होता है कि रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, जैसे उसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एंड द मोशन विल बी परपेचुअल। परपेचुअल मतलब वो एकदम एंड ही नहीं होगा, करेक्ट। जैसे इस टाइम क्या होगा, फ्री ऑसिलेशन का केस है। गॉट द पॉइंट? नाउ लेट्स थिंक कि जैसे एक मैंने यहाँ पे मैंने एक ये देखा है, लुक एट दिस। एक ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे क्या है कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना। और यहाँ पे इस ब्लॉक पे ये ब्लॉक है, यहाँ पे आपको ये भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है ना। लेट्स से फ्रिक्शन लग रहा है ना। और फ्रिक्शन जो है आपको, जैसे फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, फ्रिक्शन यूजुअली जो होता है ना, एयर फ्रिक्शन वगैरह, जैसे मोस्टली डैम्पिंग हम कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। विल सी द स्पेशल केस। मोस्टली आप जो फ्रिक्शन जो होता है, जैसे एयर फ्रिक्शन हम डैम्पिंग किसका देखते हैं, वी टॉक अबाउट कांस्टेंट फ्रिक्शन है, तो आपको क्या होगा, ये आपको शिफ्टेड एसटीएम हो जाएगा, है ना। मतलब थोड़ा कांस्टेंट फ्रिक्शन अगर होगा, तो दैट विल नॉट द केस ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे हम जो डैम्प ऑसिलेशन जो अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे क्या हम मान रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, करेक्ट। तो यू कुड सी हियर कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन सा, मान लो कि इसको एक्स डिस्प्लेस किया है मैंने, उससे मान लो वेलोसिटी भी है, तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, जैसे कि एक्स, ठीक है, दिस इज बी वी। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने डैम्प पढ़ा हुआ है, डैम्प ऑसिलेशन? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर। ओके, यूजुअली क्या होता है डैम्प ऑसिलेशन, इसमें एलसी जो एसी सर्किट के साथ पढ़ाते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे उससे कोरिलेट कर पाते हैं। एनीवे, तो विल डिस्कस हियर। कुछ चीजें हैं जो एसी से रिलेटेड होंगी, वहां पर हम एज अ फैक्ट उसको जान लेंगे, है ना।
एनीवे, कम बैक टू द पॉइंट। तो ये क्या है, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग का आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको अगर मान लो एक्स से, मैंने यहाँ से एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, तो व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग? एक आपको स्प्रिंग फोर्स के एक्स लग रहा है, दूसरा आपको रेजिस्टिव फोर्स बीवी लग रहा है, वी इज द वेलोसिटी, करेक्ट? नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीवी। एक्सलेशन तो हमने इसको पॉजिटिव माना है, तो ए कितना होगा, ये सब फोर्स ये नेगेटिव दोनों हो गया, तो फाइनली ये इक्वेशन बन गया, करेक्ट? हमारे पास समझ में? Now, basically, just in practice, the medium in which body oscillates offers some resistance, due to which the energy of oscillating body continuously decreases and body finally stops oscillating. Correct? Such oscillations are called damped oscillation. इसमें ध्यान रखना कि ये जो velocity जो होगा वो किस पे कौन सा होगा? velocity जो हम लोग मेंशन करने वाले हैं, velocity क्या है? फोर्स डिपेंडेंट velocity को मेंशन कर, सॉरी, velocity डिपेंडेंट फोर्स जो है, जो velocity डिपेंडेंट है, ठीक है? Force of resistance due to medium can be given by this, where B is a damping इसको क्या बोलते हैं? damping coefficient और damping constant। क्या समझ में आ रही बात बच्चे? तो ये B का ये बहुत यूजफुल टर्म है, जो बहुत कॉमनली यूज आएगा, ठीक है? तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, दिख रहा है? द इक्वेशन इज बिग। तो यही देखो, ये इक्वेशन आपको बन गया, इससे यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? डैम्प्ड ऑसिलेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन यहाँ पे आ गया। अब इसका सॉल्यूशन, दिस इज जनरल ऑर्डर से जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट? एक्चुअली इसका हमको द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इज गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। इसको जो हम करते हैं, इसका सीधे हम सॉल्यूशन, हम कुछ स्पेशल केस में सॉल्यूशन हम इसका देखेंगे, है ना? इसका मतलब, अगर इसका सॉल्यूशन मेरे ख्याल से पहले इसका ऐसे काम करते हैं, सॉल्यूशन जो है ना, मैं आपको पहले इसका रिजल्ट समझ लेते हैं, ठीक है? देन विल सी, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन, ठीक है? आप देख लेना कि सॉल्यूशन आपको मैथमेटिकल सिंपल है, कि इसको क्या करते हैं, इसका टेक्निक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, इसको सॉल्व करने का टेक्निक है, उस पर हमको नहीं के फोकस करना, अपने को फोकस करना है इसके सॉल्यूशन पे और सॉल्यूशन के आउटकम पे फोकस करना है, करेक्ट? समटाइम्स क्या होता है ना, कि ये उतना आपको कन्विंसिंग नहीं लगेगा, बिकॉज यू नो यू हैव बीन मतलब डूइंग ऑल द डेरिवेशंस एंड ऑल, तो डेरिवेशन है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट यस, आपको जब आप याद करो कि जब आप डिफरेंशियल कैलकुलेशन शुरू में आपने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन, तो आपने क्या होगा, ये एक्सप्रेशन, मतलब डे वन जब आपने पढ़ा था कि डी tan x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? इसका डेरिवेशन तो आपने पढ़ा नहीं था, बट स्टिल ये फिजिक्स में बहुत बार आपने यूज किया, करेक्ट? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। यहाँ पे अभी इस सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन समझ लेंगे, और जनरल सॉल्यूशन का हम देखेंगे उसको कैसे यूज करेंगे। तो एज्यूमिंग जहां भी ऐसा कोई इक्वेशन आएगा, उसका जनरल सॉल्यूशन हम मान लेंगे, है ना? जहां भी ऐसा इक्वेशन आएगा, उसका जनरल सॉल्यूशन आपको हमें मालूम है, तो उस पे हम ये करके, उस पे हम सेट करके मतलब उसे कोरिलेट करके हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक आपको जैसे बताता हूँ, जैसे कोई भी अगर आपको है, आपको अ, आपने एसएम का इक्वेशन पढ़ा है, एसएम का इक्वेशन पढ़ा है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका जनरल मतलब इसका क्या होता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है? दिस इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का इज इक्वल टू जीरो, यही होता है ना? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इट इज नॉट अ जनरल इक्वेशन, इसमें कांस्टेंट नहीं है ना? इसका सॉल्यूशन आपने क्या पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, करेक्ट? समझ में आ रही बात? तो जब भी कोई, अगर मान लो कि ऐसा कोई भी इक्वेशन आया जो इसका वेरिएशन हो, मान लो कि ठीक है ये एक्स का वेरिएशन है, अगर वेलोसिटी का ऐसा वेरिएशन आ गया डी टू ए स्क्वायर डी, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, देन वी कैन राइट द सेम एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी आल्सो, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यस और नो? Yes. तो कहने का मतलब कि अगर जो हम ये जनरल इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्स की जगह कुछ और आया, उसके लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो अभी चलिए वैसे ही पहले हम, अभी हम जनरल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन देखेंगे, और देन विल सी हाउ टू यूज दैट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है।
उसमें पहले एक से समझते हैं ये मतलब दे आर 3 कंडीशंस जिस पे जनरल सॉल्यूशन डिपेंड करता है, करेक्ट? वो कंडीशन पर समझते हैं। लुक एट दिस, एक टर्म हम बहुत कॉमनली यूज करेंगे, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लो, बीटा इज इक्वल टू b/2m, sometime it is also referred as damping constant, ठीक है? बीटा इज इक्वल टू b/2m, ये दिमाग में बैठा लो, क्या है b, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज आएगा, ठीक है? ना ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब अगर कोई डैम्पिंग प्रेजेंट नहीं है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल। वो तो ओमेगा नॉट, जैसे अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर आपको ये बीम, मतलब आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी यही होती। तो ओमेगा नॉट क्या है? दिस इज बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ व्हाट? इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स। क्लियर? तब देखो, देयर आर 3 कंडीशन, उन 3 कंडीशन पर बेस्ड आपको क्या होगा? जो ऑसिलेशन होगा, 3 तरह के ऑसिलेशन होंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। वन, बीटा इज लेस देन ओमेगा नॉट। ये बीटा इज कॉल्ड b/2m, इट इज लेस देन ओमेगा नॉट, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, एंड बीटा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ये क्या होता है? बीटा लेस देन ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, करेक्ट? बीटा इक्वल टू इज इक्वल टू डैम्प्ड, ये क्या होगा? दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड, and beta greater than omega naught, this is called overdamped. Have you understood the how we classified underdamped, critically damped, overdamped? Yes. करेक्ट? अच्छा, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, उस फैक्ट्स को याद करके हम क्वेश्चन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको याद रखना है। फैक्ट मतलब क्या है? जो अभी इक्वेशन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं उसको आपको याद रखना है, करेक्ट? एंड उसके मतलब एंड देन विल यूज, आई विल टेल यू हाउ टू यूज दैट सॉल्यूशन. So now this is classified, this can be classified in a 3 part: underdamped, critically damped, and overdamped. Underdamped क्या होगा? Beta. What is beta? b/2. Remember it. Very commonly used term here, है ना? तो beta less than omega naught. ये क्या होगा? मुझे जल्दी बताओ. Underdamped equal to omega naught. Critically damped greater than omega naught. What? Overdamped. Now let's understand what is the significance of this. देखो, आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया है मैंने. लुक एट दिस, ये जो है, ये जो क्या प्लॉट किया है, दिस इज बीइंग x अपॉन x नॉट. x क्या है बताओ? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. x नॉट क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है? बेसिकली x नॉट क्या है बताओ? जो t इज इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड है वो x नॉट है, करेक्ट? ये x क्या है? इस किसी टाइम t पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है. इज दैट क्लियर? नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे देखो, ये अगर आपको ये अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, देखो एक काम करते हैं, देखो ये पहले देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन क्या दिखा रही है? यू कैन कुड यू सी दैट ब्लू लाइन? दिस Yes. ब्लू लाइन इज ट्वाइस द क्रिटिकली डैम्प्ड. अच्छा, एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द रेड लाइन. क्रिटिकली डैम्प्ड के एक सिचुएशन देखते हैं. क्रिटिकली डैम्प्ड में आपको वेरिएशन कैसा होता है ये देखते हैं, है ना? लुक एट दिस, क्रिटिकली डैम्प्ड में वेरिएशन कैसा हो रहा है? ये दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है ना यहाँ पे, एक मिनट फिर से रेड से हम बना देते हैं. ये देखो, ये लाइन जो दिख रही है, दिस इज फॉर ये. अच्छा, ये ग्राफ किसका है? किस चीज का है? समझ में आ गया? ये ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं? Conditions of Fractional damping. change versus. X is what? Position, displacement from mean position. X नॉट क्या है? T is equal to 0 पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो है ना? तो देखो, इसका जो अगर ये है क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए, जो अगर हम ये देखा जाए तो क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए ग्राफ ऐसा है, दिख रहा है ये? कुड यू सी द ग्राफ? ये क्रिटिकल डैम्पिंग के ग्राफ है. और ये जो ग्राफ है ना बेटा, एकदम अप टू, दिस इज बेसिकली एकदम अप टू स्केल ड्रॉ किया है. ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ना, दिस इज मतलब एकदम प्रॉपर सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन से ड्रॉ किया गया है. मतलब दिस इज अप टू स्केल. समझ में आ रही बात? तो यू कुड सी हियर कि ये क्या हो रहा है, क्या क्रिटिकली डैम्प है. तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है कि आपको क्रिटिकली डैम्प है, तो आपको यू कैन सी हियर कि ये जो ग्राफ आपको सीधे ऐसे जा रहा है और आपको ऐसे, मतलब इट इज, आप देखोगे ना कि आपको ऑसिलेट नहीं कर रहा है, सीधे आके रुक गया यहाँ पे. मतलब अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं, इफ आई शो क्रिटिकली डैम्प को मैं अगर इस तरह से दिखा दूं, मतलब अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तरह की तरह दिखाऊं मैं, ये मान लो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है यहाँ पे,
ये मान लो आपको इसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने स्ट्रेच करके छोड़ दिया, करेक्ट? समझ में आ रही बात? ये मैंने एक्स नॉट स्ट्रेच कर दिया। एक्स नॉट क्या है, टी इज इक्वल टू 0 पे जो मीन पोजीशन है यहाँ पे एक्स नॉट स्ट्रेच कर दिया, तो क्या होगा, ये सीधे आके यहाँ पे आके रुक जाएगा। इट विल नो, इट विल नॉट गो बियॉन्ड इट। समझ में आ रहा है? क्लियर? हेलो? क्रिटिकली डैम्प है तो यहाँ से आके यहाँ पे आके ऐसे रुक जाएगा, इट विल नॉट क्रॉस द मीन पोजीशन। समझ में आ रही बात? दिस इज क्रिटिकली डैम्प। नाउ यू कैन सी फॉर दिस ऑल्सो, ये अगर यहाँ पर अगर इसको देखो, ये ओवर ट्वाइस क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब ओवर डैम्प हो गया। क्रिटिकली डैम्प का कंडीशन क्या होगा बताओ, ये बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू Omega ओमेगा naught. नॉट, ट्वाइस क्रिटिकल बीटा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो यहाँ भी देखो दिस इज आल्सो नॉट क्रॉसिंग। अगर ये आपको क्या ओवर डैम्प का, अगर मैं यहाँ पर देखूं, इफ आई शो दिस ओवर डैम्प में दिखाऊं तुम आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या हुआ, लुक एट दिस, ओवर डैम्प पे भी यही कुछ हो रहा है ना? अगर देखोगे तो ओवर डैम्प में ये भी आपको अगर देखा ग्राफ के हिसाब से, यू कैन सी हियर कि ओवर डैम्प में आके आपको ये भी क्रॉस नहीं कर रहा है। डू यू थिंक दिस इज क्रॉसिंग? देखो ग्राफ देखो यहाँ पे, ये ब्लू लाइन से ओवर डैम्प दिखा रहा है ना, तो ये भी यहीं पे आके रुक गया। इट इज नॉट क्रॉसिंग द मीन पोजिशन। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर डैम्प एंड क्रिटिकली डैम्प? जो क्रिटिकली डैम्प में जो आपको जो मतलब फास्टेस्ट इट इज कमिंग टू इट्स मीन पोजिशन फास्टेस्ट, यू कैन सी हियर। हेलो? Yes. ठीक है, Yes, क्रिटिकली sir. डैम्प में ग्राफ से आपको दिख रहा है कि क्रिटिकली डैम्प इट इज कमिंग टू इट्स मीन पोजिशन फास्टेस्ट, करेक्ट? आरी बात समझे? ओके, नेक्स्ट। अब अंडर डैम्प में क्या होगा? अंडर डैम्प में देखो क्या होगा, ये आपको अंडर डैम्प पे देखो यहाँ पे अगर इस ये लाइन आपको अंडर डैम्प दिखा रहा है, ये देखो अगर इसका देखा वन हाफ द क्रिटिकल डैम्पिंग दिख रहा है नहीं, दिस ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये इसमें डैम्पिंग का क्या है बताओ, वन हाफ द क्रिटिकल डैम्पिंग, करेक्ट? हमारे पास है, तो इसने क्या किया, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इट ओवर शूटिंग दिख रहा है, यहाँ से ओवर शूट कर गया, फिर इधर आ रहा है, फिर ओवर शूट, लेकिन अल्टीमेटली इट इज इसका एम्पलीट्यूड घटते घटते फाइनली 0 होगा। बट ये क्या है, दिस इज ऑसिलेटिंग बिफोर गेटिंग स्टॉप्ड। सिमिलरली 1/10 ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए दिख रहा है, इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, और इसमें आपको ऑसिलेशन आपको क्या होगा दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग बिफोर स्टॉप, और इसमें आपको स्टॉप होने के पहले आप इसका और मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? क्या समझ में आ रहा है? Have you got difference between this under damping, critically damping, and over damping? Yes, sir. Yes, Got the sir. point? Done. ठीक है। नाउ सो अभी हम जो सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे वो हम अंडर डैम्प्ड के लिए से डिस्कस करेंगे, ठीक है? विल फोकसिंग ऑन दिस, हमारे पास है फॉर अंडर डैम्प्ड। क्लियर? ओके, अंडर डैम्प में अगर अच्छा, ये आपको होता क्या है कि जो भी कहाँ यूज होता है इसका पहले बता दो। जैसे हम क्या करते हैं, जो भी शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसमें हम कोशिश करते हैं क्या कि आपको जो ये जो क्रिटिकली मतलब ऐसा डिजाइन करते हैं कि उसमें जो शॉक ऑब्जर्विंग सिस्टम में आपने देखा होगा कि कोई भी शॉक ऑब्जर्विंग सिस्टम एक पिस्टन टाइप का होता है। आप यू मस्ट हैव सीन कि जो शॉक एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में ऐसे पिस्टन लगा होता है ना, आप ऐसे क्या देखा है आपने? ये बाइक्स वगैरह होते हैं एकदम बाहर ही दिखता कार है। ब्रेक्स में भी होता है। हाँ, मतलब कार जहाँ भी कोई शॉक ऑब्जर्विंग सिस्टम होता है सब में ये होता है, ये पिस्टन होता है, ठीक है? ऊपर से ये आपको एक यहाँ पे ये यूजुअली जो ये वाला जो होता है आपको एक साइड ये होता है, दूसरा साइड एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है? अब डिपेंडेंट तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पिस्ट यहाँ पे होता है अंदर डैम्पनर लगे होते हैं, डैम्पनर। तो इनका काम क्या है कि एनर्जी का लॉस करना। अब इसको जब शॉक अवेयरनेस सिस्टम को ना हम क्या करते हैं, क्रिटिकली डैम्प ऐसा हम डिजाइन करते हैं कि क्रिटिकली डैम्प से मतलब इसका बी में इसमें ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि क्रिटिकल डैम्पिंग की सिचुएशन रहे।
क्योंकि क्रिटिकल डैम्प में अपना क्या है, शॉक अब्जॉर्बिंग सिस्टम क्या है, अगर केवल मान लो कि केवल स्प्रिंग लगा देते, केवल स्प्रिंग लगाते तो क्या ये शॉक अब्जॉर्ब की तरह बिहेव करता? नहीं, जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको ऊपर ही जितने नीचे जाते वक्त जो वेलोसिटी होगी इस ब्लॉक की, मान लो कि दिस टू बी आपको ये मान लो कि कोई सिस्टम है, मतलब ये कार का मान लो सीट वगैरह है, ठीक है, तो जितना नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाते वक्त जो वेलोसिटी, लौटते वक्त भी वही वेलोसिटी होगी, तो क्या होगा, मतलब उसको शॉक एब्जॉर्ब थोड़ी हुआ, तो नीचे गया, ठीक है, टाइम, उसके बाद फिर ऊपर गया तो उसने फेंक दिया ऐसे, है ना? तो पर्टिकुलरली होगा क्या, जैसे आप जिस समय केवल स्प्रिंग लगा होगा तो जैसे ही ऊपर जाओगे तो उछल जाओगे यहाँ से, है ना? तो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम क्या है कि यहाँ से यहाँ जाते वक्त लौटते यहाँ पे पहुंचे ही नहीं, यहाँ पहुंचते पहुंचते रुक जाए, करेक्ट? तो होगा क्या कि जैसे ही सडनली जर्क आएगा यहाँ तक पहुंचा, अब मान लो क्रिटिकली डैम्प है तो यहाँ पहुंचते पहुंचते रुक जाएगा, करेक्ट? अच्छा, ओवर डैम्प पे भी होगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको लॉस कराना, फास्टेस्ट लॉस कराना है ना, तो आपको यहाँ तक जैसे ही पहुंचे क्रिटिकली डैम्प में क्या होगा, फास्टेस्ट आपको एनर्जी का लॉस होगा। क्या समझ में आया? वेयर वी आर यूजिंग क्रिटिकल एंड व्हाई वी आर यूजिंग क्रिटिकल डैम्पिंग इन दिस थिंग, इन शॉक अब्जॉर्बिंग सिस्टम। हेलो? सर हाँ सर। Yes, sir. ओके, सर आप अंडर डैम्पिंग वाला पार्ट आप फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? अंडर डैम्पिंग बड़ा सिंपल है बेटा। अंडर डैम्पिंग में क्या होता है, ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है कि इट इज नॉट रीचिंग टू द मेन, मतलब ये आपने मेन पोजीशन को ओवरशूट नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पे दोनों जो है क्रिटिकली अंडर डैम्पिंग में मेन पोजीशन को ओवरशूट कर रहा है, यू कैन सी हियर, देखो, हाँ दिस इज सर। द कंडीशन फॉर अंडर डैम्पिंग, ये अपने मेन पोजीशन को ओवरशूट कर रहा है, करेक्ट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्लियर? ओके, नाउ अब मैथमेटिकली ये तो आपको इसका फिजिक्स यू हैव अंडरस्टूड, मतलब क्वालिटेटिवली समझ में आया कि डिफरेंस क्या है। नाउ मैथमेटिकल एनालिसिस, बीटा इज लेस देन ओमेगा नॉट, ये है ना? बीटा क्या है बच्चे? दिस इज लेस देन ओमेगा नॉट, तो कौन सा कंडीशन हो गया, अंडर डैम्प, अंडर डैम्प। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इन दिस केस, ये जो इक्वेशन लिखा है इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? इज लुक लाइक वही एसएचएम का इक्वेशन, बस एक मॉडिफाइंग फैक्टर ये होगा, ये ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प ऑसिलेटर, करेक्ट? इट इज स्लाइटली डिफरेंट देन ओमेगा नॉट। और ये देखो एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, यू कैन सी इट, ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी, करेक्ट? और इसको हम ऐसे याद रखेंगे तो बेहतर है, याद रखने के लिए बीटा के टर्म याद रखो, वो बेहतर है। तो ए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए नॉट माइनस बी इंटू टी साइन ओमेगा डी इंटू टी, करेक्ट? ये ओमेगा डी लिख रहा हूँ। ओमेगा डी क्या है बताओ? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर्स। तो अब ये कितना, बीटा तो मालूम चल गया, ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा डी को ये ऐसे के बाई एम बीटा बी बी ये बीटा स्क्वायर, ऐसे ध्यान रखो। इट इज बेटर इफ यू रिमेंबर दिस, थोड़ा इजी रहेगा याद रखना। बस दैट्स द रीजन कि मैंने बोला था कि बीटा ध्यान रखना, बीटा क्या, बीटा क्या है, बी बाई टू एम, करेक्ट? तो ओमेगा डी कितना हो गया, ओमेगा डी हैपेंस टू बी व्हाट, दिस डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा नॉट, तो ये कितना होगा, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू दिस, ये तो मालूम ही है। और ये बीटा कितना, बी बाई टू है, मालूम है आपको, करेक्ट? तो लुक एट दिस, यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो डैम्प ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो होगी, दैट इज स्लाइटली लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, करेक्ट? ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड का वेरिएशन देखोगे तो कैसा होगा, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन अगर देखा है तो एक्सपोनेंशियल का वेरिएशन ही होता है, दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, करेक्ट? तो ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है ना, करेक्ट? तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है तो आपको क्या होगा, ये जो पोजीशन कैसे वेरी करे, ऐसे ऐसे जाएगा, दिख रहा है ये? क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड वेरी करे तो इधर से भी आएगा आपको, तो एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मान लो इतना था, करेक्ट? आगे जैसे जैसे एम्पलीट्यूड घटेगा तो आपको ये देखो एम्पलीट्यूड घटते ऐसे हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, इसके ये जो वेरिएशन आपको इसका, ये जो आपको दिखा है, ये ग्राफ दिख रहा है, किसका वेरिएशन, दिस इज द शोइंग द वेरिएशन ऑफ दिस। हेलो? Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. एंड ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये किसका वेरिएशन, ये इसका एम्पलीट्यूड का वेरिएशन दिखा रहा है। क्या समझ में आया? नाउ हाँ सर। इंटेंसिटी कितनी, एनर्जी क्या होती है, यू नो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, करेक्ट?
तो एनर्जी अगर एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो इफ वी विश टू फाइंड द एनर्जी, तो एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ई नॉट ई अपॉन क्या होगा जल्दी बताओ। ई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, ये इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट ई टू द पावर माइनस, 2 मतलब ओमेगा टी हाँ एक टू मिनट बीटा टी। हाँ यस, टू ट्वाइस ऑफ पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चे, करेक्ट। तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बीटा बी बाई 2m इंटू टी, लिख सकता हूँ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू ई नॉट, क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस बी बाई m इंटू टी, एंड दिस इज गोइंग टू व्हाट, ई नॉट ई टू द पावर माइनस ट्वाइस बीटा टी। बेटर बीटा के टर्म में याद रखो, ठीक है। तो रिमेंबर दिस इन टर्म्स ऑफ बीटा, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट टू रिमेंबर, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ दिख रहा है, आई हैव रिटन दिस, ये हो गया ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी, एंड दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी ई नॉट ई टू द पावर माइनस 2 बीटा टी, करेक्ट। इसका वेरिएशन भी वही एक्सपोनेंशियल ही होगा, एनर्जी का वेरिएशन दिख रहा है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द फॉर्मूला। मतलब 90% सिचुएशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें, मतलब मेरा मतलब माय एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स कि उनको क्या होता है कि क्वेश्चन इजी आता है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, करेक्ट। एंड जैसे इसके आगे फोर्स ऑसिलेशन में जाओगे तो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप लगता है, तो उसलिए कि फॉर्मूला नहीं याद करने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, अदरवाइज इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। विल जस्ट सी नाउ, ठीक, क्लियर है ये। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। तो फॉर्मूला पार्ट आपको समझ में आ गया, वेरी सिंपल। Yes, sir. ये आपका वेरिएशन क्या है, एम्पलीट्यूड ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी। तो इसको इफ आई लिस्ट द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बड़ा देखो, यही आपको फॉर्मूला इसमें यूज करना है, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू, आपको व्हाट इज नॉट नॉन टू बीटा कितना है जल्दी बताओ, व्हाट इज बीटा, Point. जो फॉर्मूला इसमें हम यूज करने वाले हैं, बीटा कितना है जल्दी बताओ, दिस इज b बाई 2m, ठीक है। ओमेगा नॉट तो मालूम ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, k बाई m मल्टीपल टाइम्स आपने यूज किया है, करेक्ट, ठीक है। इसके बाद x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर, ठीक है, माइनस बीटा इंटू टी इंटू साइन ओमेगा डी टी, है ना, ओमेगा डी प्लस फाई नॉट हो गया ये। फाई वो वैल्यू है, वो इस पर डिपेंड करे, इनिशियल कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। ये फाई नॉट लिख देते हैं, चलो। इसके इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड आपको क्या होगा, एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी, इंटेंसिटी इज गिवन बाय, एनर्जी इज गिवन बाय ई नॉट ई टू द पावर माइनस 2 बीटा टी, एंड फाइनली ओमेगा डी क्या है बताओ, ओमेगा डी इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एज सिंपल एज दिस। तो अगर देखा है डैम्प ऑपरेशन बस यही फॉर्मूला है, और कुछ नया फॉर्मूला इसी को यूज करना है आपने को, करेक्ट, ओके। और यहाँ पे देखो कि ये चीज ओमेगा नॉट बीटा लेस देन, अगर ये एप्लीकेबल तभी होगा जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होगा कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, तो आपको कि वो डैम्प ऑसिलेशन है या नहीं, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा इससे बीटा की वैल्यू, क्योंकि बीटा मस्ट बी लेस देन, ये जो हमने जो भी डिस्कशन किया है दैट इज एप्लीकेबल कब, तब, हेलो, ये कब एप्लीकेबल है सारा डिस्कशन, बीटा इज लेस देन, यहाँ दिख रहा है ना ये ओमेगा डी, तो आपको क्या होगा, हाँ ये एक मिनट यहाँ पर लिख दो, फॉर बीटा लेस देन, फॉर और बीटा, या फिर ओमेगा नॉट ग्रेटर देन बीटा, और ओमेगा नॉट ग्रेटर देन बीटा, उसके लिए ये सारा डिस्कशन उसके लिए लग रहा है ना, ठीक। चलो, सो नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन और आंसर निकालो, ट्राई टू फाइंड द तो आंसर। E की पावर में क्या लिखा है? हाँ 0 बच्चे, 1
हाँ e की पावर 1.1 तो दिख नहीं है क्या स्क्रीन? एक सेकंड बच्चे, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये डेटा जो है ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं होगा ये। देखो टाइम टेकन 0.1 होगा वो। 0.1 है। 0.7 आ रहा है सर। हाँ ये 0.1 है बच्चे, इसको थोड़ा चेंज करो। अच्छा 0.01 दिया मैं, ठीक है, 7 आ गया। सर 7 ये सेकंड्स है। Approx 7. -0.2 ठीक है। तो दिख रहा है टाइम टेकन एम्पलीट्यूड वैल्यू हाफ टू इनिशियल वैल्यू। सिंपल है। इनिशियल वैल्यू क्या है एम्पलीट्यूड का? 1 हाफ टू इनिशियल वैल्यू, यानी कि e टू द पावर -1t इज इक्वल टू हाफ, मतलब 10 ln2। ठीक है, हाँ समझ में आ रही बात? ओके नेक्स्ट, लुक एट दिस क्वेश्चन। Okay, just see what has been given here. 10 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इन 40 सेकेंड, करेक्ट। स्टोक्स लॉ वैलिड है, ठीक है, तो वही है, मतलब स्टोक्स लॉ मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स जो है इस किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स इज वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टिव फोर्स जो है या विस्कस फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, बीवी। ठीक है, बीवी है ना। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट विस्कोसिटी एयर टू कार्बन इज दिस मच। ईटा एयर और ईटा कार्बन दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड ऑफ will reduce to 10 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन देखना है, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड का वेरिएशन ये हो गया, ठीक है। तो वी हैव सिंपल रिटन फॉर एयर। एयर के लिए क्या लिख सकता हूँ बताओ? एयर में क्या होगा? 10 से 8, तो 8 इज इक्वल टू 10, और ये बीटा एयर, इसको B1 को हमने 1 को एयर मान लिया है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 40 सेकंड में सीधे ये फॉर्मूला ही तो लिखा मैंने। हेलो, इक्वल टू A0। हाँ ठीक है। और फिर CO2 के लिए क्या है बताओ? कि 10 सेंटीमीटर से 5 से 5 इज इक्वल टू इनिशियल 5 इज इक्वल टू A0, यहाँ पे वैल्यू ये क्या CO2 के लिए बीटा ले लिया। अब what is been given, you can notice that you have been given the what the coefficient of viscosity, ratio of coefficient of viscosity। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे ना तो काम नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि V1 by V2 हमको मालूम है ना, तो व्हाट विल डू, विल टेक ln बोथ साइड सो दैट हम डिवाइड करें तो V1 by V2 आ जाए, है ना। हेलो, तो नाउ वी हैव टेकन ln Yes. बोथ साइड, वी हैव डिवाइडेड इट, आप V1 by V2 m से m कैंसिल आउट होगा, फिर आपको रिजल्ट आ गया। क्या सिंपल है बस। ln5 की वैल्यू दी है, ln4 की वैल्यू 2 into ln2 आ गया। सर, B1 B2 कैसे कैंसिल हो गए? कैंसिल कैसे होंगे बेटा? रेशियो दिया हुआ ना, देख पढ़ तो सही है, क्या है? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड 1.3। ओके। ओके, बेसिकली अगर बी देखो, तो अगर स्टोक्स लॉ अगर आप देखो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ईटा 1 ये बी क्या होगा बताओ? बी को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इफ आई राइट बी, तो बी क्या होगा जल्दी बताओ? फोर्स कितना होता है? विस्कस फोर्स होता है, क्या होगा? विस्कस 6 कोफिशिएंट। पाई ईटा आर वी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए बी कितना हो जाएगा बताओ? दिस इज एफ वी बाई वेलोसिटी, ये कितना हो गया? 6 पाई ईटा इंटू आर हो जाएगा। हेलो, तो बेसिकली हमको यहाँ पे हमको चाहिए क्या था? ईटा इंटू ये ईटा इंटू आर हो गया ना। बेसिकली हमको क्या चाहिए था? ये B1 बाई B2, तो B1 बाई B2 ये कितना हो जाएगा? ये हो गया ईटा 1 बाई ईटा 2 हो जाएगा, और ईटा 1 इंटू ओके। ईटा 2 यही तो दिया हुआ है। ईटा 1 इंटू ईटा 2 यस दिया सर। हुआ है, क्या दिया हुआ है जल्दी बताओ? दिस इज एयर और इसका एयर एंड दैट इज 1.3, तो ये 1.3 दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आए? यस सर।
तो फॉर्मूला है बस। 161 हाँ ठीक है ना, फॉर कितना हो गया 161 आ जाएगा नियरली, सही। नेक्स्ट। B हम्म 20 20 20 वेरी गुड, 20 सेकंड बहुत बढ़िया बच्चों। ओनली फ्यू आर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ठीक है, रिस्पॉन्ड करो ना करो, बट मतलब अगर देखो समझ में आ जाए तो रिस्पॉन्ड नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन समझ में नहीं आए तो यू मस्ट रेज क्वेरी। करेक्ट? आ रही बात समझ में? ओके चलो। सो लुक एट दिस। ए इज इक्वल टू, अब क्या है एम्पलीट्यूड का, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बाई, सीधे फॉर्मूला है बीटा टी, ये हो गया ना, ये फॉर्मूला है ना। व्हाट इज बीन गिवन कि the damped oscillator have frequency 5 oscillations per second, amplitude of every heart after 10 oscillation, मतलब 5 oscillation पर 10 oscillation मतलब 50 सेकंड हो गया ना। मतलब आफ्टर एवरी 50 सेकंड, एक मिनट रुक जाओ, 5 oscillation नहीं नहीं नहीं, आफ्टर एवरी 2 सेकंड। हेलो, 2 से हाँ अरे 5 oscillation है ना पर सेकंड, तो आफ्टर एवरी 2 सेकंड वो क्या हो जा रहा है बताओ बच्चे? इट इज गोइंग डाउन बाय व्हाट? A0/2 ठीक है ना, क्लियर है? यस ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इट इज गोइंग डाउन बाय दिस, तो अब हम क्या करेंगे जल्दी बताओ। यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखता है बताओ, यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दिया, t इज इक्वल टू सेकेंड, ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, वी गॉट द इक्वेशन, बीटा की वैल्यू यहाँ निकाल दी हमने। अब क्या पूछा, टाइम टेकन टेकन 1/1000, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट इक्वेशन में यही इक्वेशन ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई 1000, जस्ट पुट द वैल्यू, मतलब इट्स वेरी सिंपल। करेक्ट? अब यहाँ पे 8000 तो क्या होगा, बीटा टी इक्वल टू ln 1000 को क्या होगा, इसको अगर हम 2/ln2 ln 1000 नहीं नहीं, इसको क्या लॉग में चेंज किया मैंने, क्या लॉग में चेंज कर सकता हूँ ना इसको, ये लॉग हो जाएगा, यस चेंज ऑफ बेस। 2.303 से मल्टीप्लाई 2.303 हाँ तो 2.200 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ln2 ऐसे करोगे, अच्छा मैंने, या फिर डायरेक्ट आप रिजल्ट ही मालूम है, दैट्स इट, इतना कह दे, इसको 2.303 इंटू लॉग 1000 भी कर सकते हैं, सही है। उसे इतना करने की क्या जरूरत है, रिजल्ट ही है वो तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। करेक्ट? एक और आपने शायद हाफ लाइफ पढ़ा है क्या आप लोगों ने? अभी तो एक्चुअली न्यूक्लियस में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी में। हाँ GOC में नहीं पढ़ा। सर। जियो से पढ़ा है, यस हाँ फर्स्ट, ये तो सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है हाफ लाइफ, रिएक्शन जितने भी इंटरमीडिएट ln2/λ यस यस यस। तो अब हाफ लाइफ का अगर मान लो कि अगर मान लो इनिशियल नंबर n है, या फिर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको इनिशियल नंबर n है, तो हाँ ये एक फॉर्मूला आपने वहां पढ़ा होगा फिर। e to the power minus nt हाँ यस। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सीधे सीधे वही आ रहा है, जब सी है तो इसको, और देखो ये इनफैक्ट आपसे ये पढ़ोगे, ये a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर t अपॉन t हाफ। सर ln2/λ भी होता है हाँ ln2/λ हाँ हाफ लाइफ के, नहीं नहीं मैं ये रिजल्ट बता रहा हूँ, ये जो क्या होता है, ये रिजल्ट क्या होता है ना, सीधे सीधे आपको क्या होगा कि जब भी देखो, जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है, तो आपको ये जो होगा हाफ लाइफ, जो हाफ लाइफ क्या होता है कि आप मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर रही है फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या होगा कि एक फिक्स टाइम बाद, जैसे आपको उतना परसेंटेज चेंज में टाइम फिक्स लगता है। जैसे अगर आपको बात करें, मान लो कि इनिशियली आपको 100 नंबर है, तो अगर मान लो 1 सेकंड के बाद अगर हाफ हो जाता है, 50 हो जाता है, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 25 होगा, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 12.5 होगा। मतलब ये दिस मेथड इज फॉर दोज जिन्होंने न्यूक्लियर वगैरह या फिर हाफ लाइफ वगैरह का ये किया हुआ है। ये एक्सप्रेशन अगर आपने नहीं मालूम है तो एक डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो कोरिलेट करके, नहीं मालूम है तो बेसिक मेथड तो आपको समझ में आ रहा है ना।
ये आपको रेडियो एक्टिविटी में ये आपको फॉर्मूला मिलता है। एनीवे Yeah. छोड़ो इसको, अभी छोड़ो, ये तो समझ में आ गया ना? आई थिंक ये तो एकदम क्लियर है। हम्म ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी दूसरा जो हम पढ़ने वाले फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन क्या है? देखो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल टाइम्स जो है ना फोर्स ऑसिलेशन का यहाँ पे आता है। आपको देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई पीरियोडिक फोर्स नहीं लग रहा है ना? कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है नहीं है। अगर मान लो क्या होगा, अगर कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगेगा, ठीक, कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, एक मिनट पर इसको जस्ट look at this. When a body is displaced from its stable equilibrium position and released, then it oscillates with natural frequency, and such oscillation is called free oscillation. क्या समझ में आ रही बात? अगर बॉडी को अगर आप क्या किया कि आपने मतलब एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो उसको क्या फ्री ऑसिलेशन बोलेंगे, प्रोवाइडेड देयर इज नो डैम्पिंग, करेक्ट? All free oscillation vanishes because there is always damping force acting on the body. That is true. ठीक है? An external force of a source of energy is always required to maintain the oscillation, and such oscillation is called force oscillation. Ideal I think situation. हाँ, नहीं आइडियल सिचुएशन नहीं, तो रियलिस्टिक सिचुएशन है बेटा। अगर आपको मान लो कि कोई चीज आपको देयर आर मल्टीपल सिचुएशन जहां आपको कोई ऑसिलेशन होता है, मैकेनिकल सिस्टम, बहुत मल्टीपल मैकेनिकल सिस्टम जिसमें वी रिक्वायर्ड टू ऑसिलेट द पर्टिकुलर थिंग। तो अगर आपको एक बार ऑसिलेट करा के छोड़ दो तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो तो रुक ही जाएगा ना। बट अगर उसको मेंटेन करना है तो क्या होगा, एक्सटर्नल आपको Periodic पीरियोडिक फोर्स force. लगाना होगा, देन ओनली इट विल Right. एक्सलेट, है कि नहीं? अगर एक पेंडुलम को ही ले लो, थिंक ऑफ पेंडुलम, इसको अगर आपको ऑसिलेट करके छोड़ दो तो अल्टीमेटली स्टॉप। लेकिन अगर इसको लगातार ऑसिलेट कराना है, ठीक है, जैसे लेट्स टॉक अबाउट जो पेंडुलम क्लॉक्स होते थे, पुराने पेंडुलम क्लॉक्स होते थे, करेक्ट? उसमें क्या करना होता है, पेंडुलम ऑसिलेट करता है, हम तो मानते हैं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, लेकिन एक्चुअली एनर्जी का लॉस होता, उसी के लिए आपको क्या होता था कि पहले उसको वाइंडिंग करके, उसमें पहले तो कॉइल सिस्टम होता था, उसको वाइंड करते थे, वाइंड करके उसको बोलते थे उसमें की होती थी, की से वाइंड करना पड़ता था, करेक्ट? आ रही बात समझ में? एनीवे वो तो आपने देखा भी नहीं होगा। आपने वो कभी आपने कोई ऐसी चलो पेंडुलम क्लॉक तो छोड़ दो, बहुत पुराना है। आपने वो घड़ी देखी है रिस्ट वॉच पहले आती थी, जिसको रोज सुबह ये करना, सुबह मतलब एक दिन में एक बार उसको ये करना, वाइंडिंग करना होता था। Wall clock. नहीं, वॉल क्लॉक तो देखा ही नहीं होगा बच्चे, तुम वॉल क्लॉक तो बहुत पहले ही खत्म हो गया, मतलब अभी रिसेंटली, मतलब 10-15 ईयर्स पहले उस तरह की घड़ियां मिलती थी। अब तो ऐसी कोई घड़ी मिलती नहीं है, अब तो शायद सब इलेक्ट्रॉनिक मतलब बैटरी ऑपरेटेड घड़ियां या फिर सोलर सेल ऑपरेटेड। कहने का मतलब क्या है, कोई भी कॉमन सेंस सेज कि भाई एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है और उसको मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, सर स्क्रीन अभी आई क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, रीशेयर करता हूँ। ओके चलो, दिख रहा है स्क्रीन? नहीं हाँ सर अब दिख रहा है। ओके, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे फोर्स ऑसिलेशन पे आ जाते हैं, है ना? लेट्स कम टू द फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन की बात कर रहा था मैं। तो मतलब अगर उसको मेंटेन करना, ऑसिलेशन मेंटेन करना है तो कुछ ना फोर्स ऑसिलेशन कर, आपको कुछ ना कुछ पीरियोडिक फोर्स लगाना होगा। तो लेट्स सी कि फोर्स ऑसिलेशन मतलब मान लो कि एक पीरियोडिक फोर्स ये दिख रहा है, ये पीरियोडिक फोर्स F इज इक्वल टू आपको एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। यहाँ ओमेगा डी, ये वाला ओमेगा डी, इसके पहले जो ओमेगा वो डिफरेंट है, इसको हम क्या, डी स्टैंड फॉर ड्राइविंग फोर्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। समझ में? एफ को क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स, और ओमेगा डी क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। क्लियर? अब होगा क्या कि इक्वेशन ऑफ मोशन अब क्या हो जाएगा, क्यों बताओ, यहाँ पे बताओ, ये जो आपको नेट जीरो होता था, यहाँ पे आपको क्या होगा, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी हो जाएगा, करेक्ट? हेलो, अब जैसे ही आपने मान लो ड्राइविंग फोर्स लगा दिया, तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में आपको देखो ऐसे सोचो
कि शुरुआत में ये जो होगा आपको ये ट्रांसड्यूसर मोशन शुरुआत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो। शुरुआत में जो मोशन होगा, 2 आपको समझ लो कि एक तो 0 पे इसको क्या लिख सकता हूँ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ +0 लिख रहा हूँ, है ना? तो +0 एक इक्वेशन आपको ये हो गया +0 वाला, है ना? ठीक है? इसके कारण जो आपको इक्वेशन बन रहा है, वो क्या होगा? वो तो आपको क्या होगा? वो डैम्प्ड ऑसिलेशन बन रहा है ना? तो शुरुआत में आपको जो आपको इक्वेशन मिलेगा, वो इफ डैम्प्ड ऑसिलेशन का और ये इसके कारण जो मोशन आ रहा है, दोनों का सुपरपोजिशन मिलेगा। लेकिन होगा क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन तो स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा। करेक्ट? क्योंकि ई टू तो बचेगा क्या? आपको ये वाला फैक्टर। मतलब ये जो मोशन आप देख रहे हो ना, t इज इक्वल टू 0 पे मोशन नहीं दिखेगा। t इज इक्वल टू 0 पे मोशन जो होगा दैट विल बी रादर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक? तो आपको उसको तो इसको ये जो मोशन आपको दिखेगा, वो क्या है आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब जो जो आपको जो डैम्प ऑसिलेशन वाला पार्ट डाई आउट हो जाए। करेक्ट? अब यहाँ पे देखो, ये कितना एक्स नॉट साइन ओमेगा डी, ये कॉस नहीं होता साइन होता है। अगर इसका एफ कॉस का होगा ना, तो यहाँ पे इसका साइन का होगा। ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पे ये ओमेगा डी क्या है बताओ? ओमेगा डी क्या है? Frequency due to driving force. ड्राइविंग फोर्स, जो एक्सटर्नल Periodic फोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है? एंड समझ में आ रही बात? तो दिस इज ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड। अगर देखना होगा तो आपको जो अल्टीमेटली क्या होगा, द बॉडी विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसी के हिसाब से ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, है ना? बट एम्पलीट्यूड अब यहाँ पे 2 चीजें है, एक्स नॉट है, एक फाई नॉट है। ठीक है? एंड दिस यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन, वी कैन हैव सॉल्यूशन। इसको इसको जो सॉल्व करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन जो है ना, एसी आप जब पढ़ोगे तो एसी में आपको होता है एक फेजर एनालिसिस होती है। तो एसी में आपको जैसे एसएचएम में आप फेजर पढ़ते हो ना, तो वहां भी एसी में भी एक फेजर एनालिसिस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट? एक्चुअली इन जनरल इट इज सेड टू बी, इसको ट्रांसफॉर्म करके उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्विंग करते हैं, बहुत इजी हो जाता है। मतलब ज्योमेट्री से उसका ये जो इन जनरल अगर ये मेथड देखोगे, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना, मेथड ऑफ कैलकुलेशन से कैलकुलस से सॉल्व करना होगा। बट जब एसी में आप पढ़ोगे कि वो आपको इससे भी सॉल्व कर सकते हो क्या, मतलब बाय ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फेजेस। तो अभी बिकॉज एज एसी इज नॉट बिन, अभी आपने नहीं पढ़ा है तो उसको मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। अगेन सीधे हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे। लेट्स फोकस ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट आपको ये हो गया, यहाँ पे एक्स नॉट क्या होगा? एक्स नॉट इज गोइंग टू बी, लुक एट दिस, नाउ दिस यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है ना बच्चों? एफ नॉट बाई एम ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? एसी भी लोगे ना, तो भी आपको आपको बार बार ये हम डिराइव नहीं करेंगे। बार बार डिराइव करने इतना टाइम रहता नहीं एग्जाम में सॉल्व करने, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो आपको क्या होगा, ये तो हम कर सकते हैं कि द फाइनल जो मोशन जो होगा, ठीक है, वो क्या एसएचएम होगा, हैविंग फ्रीक्वेंसी। अब एसएचएम है तो तीन, एसएचएम इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 थिंग्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट। करेक्ट? तो फ्रीक्वेंसी तो वही होगा जो ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस, and frequency, the phi naught is given by this. Though I have given this derivation for those student जो बच्चों जो ये जो मैंने क्लास ली थी एक्चुअली इसके लिए, उन बच्चों के लिए, तो उनके लिए यहाँ डेरिवेशन भी दिया है। तो आई वुड सजेस्ट नॉट टू रीड दिस, बिकॉज ये आपको वो एलसी ऑसिलेशन मतलब एलसीआर सर्किट बेस्ड डेरिवेशन है ना, तो इसको अवॉइड करना। ठीक है ना? आई वुड सेंड, ठीक है, बट इसको अवॉइड करना। क्लियर? नाउ जस्ट अब हम देखेंगे कि इसको हाउ टू यूज दिस। ये जो फॉर्मूला जो है ना, इसको हम क्या यूज, इस पर फोकस करेंगे। समझ में आ रही बात? इसको कैसे यूज करें और इसका डिफरेंट मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट थिंग। ठीक? तो आप एक चीज देख सकते हो, ये ओमेगा, देखो ओमेगा डी क्या है बच्चे? ओमेगा डी क्या है? ओमेगा नॉट क्या है बताओ? व्हाट इज ओमेगा नॉट? frequency of driving, K by no 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 no, omega Natural d is frequency. natural frequency of oscillating natural body. frequency. And the natural frequency का frequency of the ओमेगा body. नॉट इज इक्वल टू के बाई एम। यस, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें तो उसमें ओमेगा नॉट क्या होगा? अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा डी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? ड्राइविंग फोर्स। क्लियर? Driving. ठीक है? नाउ लुक एट दिस। अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे आते हैं।
रेजोनेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस का नाम सुना है पहले आपने? When the external frequency matches with natural frequency, व्हाट हैपेंस व्हेन? amplitude तो क्या बढ़ एम्पलीट्यूड जाता है। बढ़ता है? यस, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप कभी भी आप देखो ना, कोई भी ऑसिलेटिंग चीज है ना, ठीक है, जैसे किसी भी कोई ऑसिलेटिंग बॉडी को अगर आप अगर जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज आई ट्राइड वंस, ठीक है, एक मतलब छोटा सा पेड़ जो पौधा होता है ना, इस तरह का एक पौधा था ऐसा, इसको आई ट्राइड विद दिस एंड मतलब स्ट्राइकिंगली बताता हूँ मैंने क्या किया था उसको। मान लो कि ऐसा पौधा है ना, पौधा में तो पेड़ ही था, काफी ट्रंक काफी उसका मोटा था, है ना ऐसे, करेक्ट, एंड आई वाज स्टैंडिंग हियर। इसको मैंने क्या किया कि इसको इनिशियली आपको इसको पुश किया तो नहीं था, लेकिन आपको क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक बार पुश किया फिर छोड़ दिया, फिर पुश किया फिर छोड़ दिया। आई ट्राइड टू मैचिंग द, इसका जो ऑसिलेशन हो रहा था ना, इसके आपको इससे मैच करने की कोशिश किया ना, एंड मतलब टू माय सरप्राइज ये मतलब इतना तेजी से हिलने लगा, ऐसे ऐसे इतना लार्ज एम्पलीट्यूड हो गया उसका, ठीक है, इट जस्ट लाइक जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो ऐसे। तो दिस वाज मतलब आई एक्सपीरियंस दिस एनीवे। तो आप मतलब बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप छोटे छोटे, होता क्या है, एक इसको समझो, वो रीजंस क्यों होता है अपनी ग्रोथ को। अगर आप सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है ना, सपोज यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको हिट किया, यहाँ पे हिट किया, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ पे अगेन आपने इसको हिट कर दिया, तो आपने जो भी इसके एनर्जी थी, आपने जो एनर्जी सारी की सारी एनर्जी इसको अब मिल गई, गेटिंग इट और नॉट, मतलब जो आपने एनर्जी किया, एनर्जी का मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसफर हो रहा है। फिर ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर आपको यहाँ से, अब फिर आपको एनर्जी आपने हिट किया तो क्या होगा, फिर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो एवरी टाइम इट इज क्रॉसिंग दिस मीन पोजिशन, एनर्जी इज गेटिंग इनपुट इन द पेंडुलम, करेक्ट। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ग्रो करता जाएगा ना। ऑब्वियसली एक चीज और होगी, यहाँ एयर फ्रिक्शन से आपको क्या होगा, एयर फ्रिक्शन से एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। तो अगर आप शुरुआत में ये क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड तब तक ग्रो करेगा कि जितना आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उतनी एनर्जी किसके बराबर है, वो लॉस हो जाए, तब तक एम्पलीट्यूड ग्रो करता रहेगा, करेक्ट। एंड यूजुअली एयर फ्रिक्शन तो आपको बहुत कम ही होता है, तो आप देखो कि छोटे मतलब थोड़े से एफर्ट से बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड दे सकते हो। एक दूसरी सिचुएशन में हम लेते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए टाइम पीरियड, आपका जो फ्रीक्वेंसी था, आपको जो ड्राइविंग फोर्स जो आप लगा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी और आपको क्या होगा, ये जो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी सेम है, करेक्ट। सारी बात समझ में दिख रहा है ना, कि जैसे ही आपको एक टाइम पीरियड आपने हिट किया, जैसे ही इसका एक टाइम फिर आपने हिट किया, क्लियर। एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं, है ना, जैसे सेकेंड सिचुएशन लाइक दिस। अभी हमने क्या किया कि ये यहाँ से यहाँ गया, आपने हिट किया, ये यहाँ से यहाँ गया और आप ये इधर से गया इधर से आया, फिर आपने इसको हिट कर दिया। अब क्या होगा, इसकी एनर्जी तो कम हो गई ना, एक बार आपने इनपुट किया, दूसरे बार उसी का लॉस हो गया, करेक्ट। तो अब यहाँ फ्रिक्वेंसी अगर इसका जस्ट अगर आपके फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के जस्ट डबल हो जाएगी, तो क्या होगा, एनर्जी का उतना एफिशिएंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इट इज वेरी easy to understand by the example of pendulum. So in general we can see here कि अगर आपको इसका एनर्जी जो आपको एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी अगर इट मैचेस विथ वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, तो बॉडी विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी आउट ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, करेक्ट। वही हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली इस चीज को हम एक जो थियोरेटिकल चीज है उसको मैथमेटिकली हम देखने वाले हैं, करेक्ट। तो देखो भाई, इक्वेशन क्या है बच्चे, ये देखो, ये पढ़ो, इफ देयर वेरी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे ये जो है एम्पलीट्यूड इतना क्या है, जल्दी बताओ, एम्पलीट्यूड इसका ही है। एम्पलीट्यूड कहाँ गया, एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड हियर। हेलो, यस सर। अब ओमेगा नॉट फिक्स है बच्चे, ओमेगा डी को आप चेंज करा रहे हो, एक मिनट रुको। ये ही एम्पलीट्यूड ये है ना, ठीक है। अब ओमेगा नॉट फिक्स है, ओमेगा डी को चेंज करा रहे हो, तो क्या होगा, ये अब ऊपर तो आपको क्या होगा, ये तो एम्पलीट्यूड तो ये है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है नहीं, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपको ये डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम हो,
तो मैक्सिमम मिनिमा से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मान लिया, आपको इसको सॉल्व करें तो क्या होगा कि x विल बी मैक्सिमम जब दिस पार्ट विल बी, आपको ये क्या, जब मैक्सिमम व्हेन दिस इज इन मैक्सिमम, करेक्ट, व्हेन दिस इज मिनिमम, आई एम सॉरी, x मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम हो, नीचे वाला पार्ट है ना। खैर, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए कंडीशन तो वही होती है, dy/dy/dt, ठीक है। ये क्या होगा बताओ, दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम। बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम मिनिमम लगा लिया और कुछ नहीं, है ना। मैक्सिमम मिनिमम लगा दिया, वी गॉट दिस रिजल्ट, करेक्ट। क्या आ गया बताओ रिजल्ट बेटा, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, यानी कि ओमेगा डी अब इसके बराबर हो जाएगा, उस समय आपको क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। यहाँ पे इसको कट कर दिया था, एक्चुअली ये एससीवी में लिखा था, एससी में थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, इसलिए इसको मैंने कट किया इधर, है ना। सर वो भी सही है ना? नहीं, डिफरेंट है, देखो ये 2/m दी होल स्क्वायर, 2 तो बाहर है ना इसमें, वो अच्छा, हाँ डिफरेंट है ना। एनीवे, तो अब यहाँ पे तो इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, करेक्ट। तो ओमेगा डी क्या ओमेगा आर के बराबर होगा, उस समय आपको क्या होगा, अब एक चीज खास चीज ध्यान रख सकते हो, ये है, ये ओमेगा आर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट। एंड इफ यू रिमेंबर कि अगर आपको जो डैम्प ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, याद बताओ, डैम्प ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, बोलो, डैम्प ऑसिलेटर, Root omega naught square minus beta square. हाँ, W ओमेगा स्क्वायर एक मिनट माइनस एक बी मिनट, इसको बीटा के टर्म में लिखते हैं, अभी इसको बीटा के टर्म में लिखते हैं तो कंपेयर करना आसान होगा। ये क्या, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या लिखें जल्दी बताओ, 2 × बीटा स्क्वायर लिख सकता टू हूँ, बोलो बीटा बच्चे, स्क्वायर। सही है। चेक करो तो बीटा बाई यस टू सर। एम बीटा बाई टू एम होता है ना, तो 2 जाएगा, हाँ, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करना होगा, सही तो है ये। अरे बीटा/m को क्या, m को मैंने लिख दिया 2 बीटा, करेक्ट लिख दिया ना ये, तो ये आ गया, सही है। यस ये हो गया ओमेगा आर, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जल्दी बताओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस, ठीक। ओके, डैम्प ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है जल्दी बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है √, ओमेगा डी स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है ना। यस तो देखो यहाँ पे यू कैन सी है कि डैम्प ऑसिलेटर के द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स ऑसिलेटर इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, आल्सो लेस देन डैम्प। अगर देखा जाए तो ये जो, इसको अगर मैं ओमेगा डी से, ओमेगा डी में इसको ओमेगा डी से डिनोट करूं, करेक्ट, तो आई कैन राइट दिस ओमेगा आर, ठीक है, इज लेस देन ओमेगा डी इज लेस देन ओमेगा नॉट, क्लियर, हेलो। यस सर। ये ध्यान रखें, यहाँ ओमेगा डी आपको ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं है, डैम्प ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में ले रहा हूँ इसको, सही है। इसको यहाँ से हटा दो, Yes, sir. चलो। सो ये तो अब इसका जो वेरिएशन ग्राफ का देख लेते हैं, ग्राफ का वेरिएशन कैसा होगा। यू कुड सी हियर, कोई एक पर्टिकुलर बी की बात कर, लेट्स टॉक अबाउट पर्टिकुलर बी, है ना। पर्टिकुलर बी के लिए अगर देखें तो ये क्या होगा, जैसे जैसे आपको क्या होगा, ये ओमेगा बढ़ेगा, है ना। अब ओमेगा नॉट आपको जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे क्या होगा, ये आपको पहले आपको ओमेगा, आप देखो एक ये ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद जैसे उसके बाद एम्पलीट्यूड घटना शुरू होगा। हेलो, यस सर। मान लो आपने डैम्पिंग बढ़ा दी, B1 B2 हो गया, तो ओमेगा डैम्पिंग बढ़ाओगे तो ओमेगा आर क्या होगा, लुक एट दिस, अगर डैम्पिंग बढ़ाओगे यानी कि बीटा बढ़ाओगे तो ओमेगा आर क्या होगा, कम हो जाएगा. कम हो गया ना ये, ठीक है। सारी बात समझ में। तो देखो यहाँ पे अगर इसको हमने ओमेगा आर, अगर जैसे बीटा 1, अच्छा बीटा टू की बात करें, बीटा 2 में आपको यहाँ पे दिख रहा है ओमेगा आर, यहाँ पे है, बीटा 1 का ओमेगा आर यहाँ पे दिख रहा है ना ये। तो आपको बीटा 2 बड़ा है या बीटा 1, जल्दी बताओ, विच इज ग्रेटर,
ओमेगा आर कैसे डिपेंड कर, जैसे जैसे अगर आप डैम्पिंग बढ़ा रहे हो तो बीटा के बी आपको क्या डैम्पिंग बढ़ा रहे हो यानी कि बी बढ़ा रहे हो तो ओमेगा आर क्या हो रहा है, बी बढ़ाओगे ओमेगा आर घटेगा, दिख रहा है ना ये। तो वी कैन सी दिस कि B2 जो होगा क्या होगा, दैट विल बी B1 विल ग्रेटर देन B2, ये समझ पा रहे हो ये, यस करेक्ट? सारी बात समझ में। अब मान लो B5 जो है 0 हो जाए, करेक्ट? हेलो, मतलब डैम्पिंग हो ही नहीं, नो डैम्पिंग। नो डैम्पिंग के केस में क्या होगा, अगर जैसे ही ओमेगा आर अगर आपको ओमेगा ओमेगा आर अगर मान लो ऐसा ये 0 हो जाए, हेलो, ये समझ में आ रहा? ओमेगा अगर आपको बीटा अगर 0 हो जाए, किड्स, यस सर तो ये क्या हो जाएगा, अब बीटा अगर 0 हो जाएगा तो आपके ये देखो कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होगा, थोड़ा बताना। बीटा 0 हो जाए, करेक्ट? तो बीटा 0 हो जाएगा यानी कि ये तो आपको ये हो गया ओमेगा ना, ये क्या होगा, ये कितना हो गया जल्दी बताओ? ओमेगा डी माइनस ओमेगा नॉट, ये 0 हो जाएगा ना बच्चे। यस यस ओमेगा डी ओमेगा नॉट के ये जो आपको जो ओमेगा ओमेगा डी क्या है, मतलब ओमेगा ये डैम्पिंग 0 हो गया, ओमेगा आर किसके बराबर होगा, ओमेगा नॉट के बराबर हो गया। ओमेगा आर यही तो ओमेगा डी के बराबर है ना। तो ओमेगा आपको ये इसका ये तो 0 हो गया और ये बीटा 0 है यानी कि बी 0 है तो ये भी 0 होगा, तो ये क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, यस मतलब एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा, करेक्ट? समझ पीक में आ विल रही? नॉट हाँ, मतलब इनफाइनाइट जो होगा, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड मतलब आपको उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा अभी हम बताएंगे, ठीक है? मतलब मैं अभी मैथमेटिकली दिखा रहा हूँ, है ना। तो लुक एट दिस, अगर ये जैसे जैसे बीटा कम हो रहा है, दिख रहा है एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ना, ये जैसे जैसे बी कम हो रहा है, बी कम हो रहा है, डैम्पिंग कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है? ओमेगा आर आपको स्लोली शिफ्ट हो रहा है किधर, ओमेगा नॉट की तरफ, है ना। ओमेगा आर किसके शिफ्ट हो रहा है, ओमेगा नॉट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, होगा ना, अरे यही होगा ना ये। हेलो, ये ओमेगा समझ में आ रहा है, ये ओमेगा डी है, ये ओमेगा डी है। ओमेगा डी क्या है, ये जो हमने प्लॉट किया, ओमेगा नॉट तो आपको फिक्स है, ठीक? तो आपको क्या ओमेगा आर क्या होगा, ओमेगा नॉट के बराबर, तो उस समय आपको एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाएगा, ठीक? डैम्पिंग अगर बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो आपको ये क्या होगा, ये जो होगा डैम्पिंग बहुत, बी बहुत स्मॉल है तो आपको लगभग लगभग इसको हमने बी बहुत स्मॉल है, करेक्ट? तो ये दिस वी कैन नेग्लेक्ट, if b is very small we can neglect this, and neglecting what we can get this f naught by m x जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा f naught by m x ओमेगा नॉट ऐसे ये हो जाएगा, करेक्ट? तो ओमेगा डी अगर ओमेगा के बराबर रेजोनेंस कंडीशन, उस समय एक्स नॉट कितना हो जाएगा जल्दी, अगर ओमेगा डी एक नॉट के, दो स्पेशल केस देख रहे हैं, बी बहुत छोटा हो गया तो ये हो गया, अगर ओमेगा डी ओमेगा नॉट के बराबर हो गया, ठीक है, ओमेगा डी ओमेगा नॉट के बराबर हो गया तो क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो ये कितना हो, ये बच जाएगा, ठीक है? तो दिस टू स्पेशल केस डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो बी नॉट, ठीक है? ये चीज समझ में आएगी, वेरिएशन ऑफ दिस ग्राफ समझ में आ रहा है, हाउ इट इज वेरिंग विद ओमेगा डी, इज दैट क्लियर? नाउ बस इम्प्लीकेशन समझना बच्चे, ठीक? अगर बी लार्ज होगा तो पीक विल, अगर बी अगर आपको बड़ा है, ठीक है, देखो B1 बड़ा है तो पीक क्या लेस शार्प होगा और ये थोड़ा ब्रॉड होगा, दिख रहा है ना ये, ठीक है? पीक क्या होगा, ब्रॉड होगा, और ये रेडियस पीक क्या, ये समझ में आया, थोड़ा लो होगा, ठीक है? एंड अगर भी जो है, अगर आपको क्या होगा, ये B2 जो है, B2 आपको ये होगा तो क्या होगा जल्दी बताओ। B2 जैसे जैसे कम कर रहे हो, मतलब बी कम कर रहे हो, वैसे वैसे ये शार्प होता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे डैम्पिंग कोफिशिएंट कम होगा वैसे क्या रेजोनेंस क्या होगा, बिकम शार्पर, करेक्ट? हेलो, सो यू जस्ट नो द इम्प्लीकेशन ऑफ इट, ठीक? एक क्वालिटी फैक्टर है, अगेन ये क्वालिटी फैक्टर जब एसी पढ़ोगे तो वहां पे आपको वहां से आपको कोरिलेट करके समझ पाओगे, तो इससे भी अवॉइड करना, ठीक? नाउ अभी क्या हमने देख लिया, अब इस पे जस्ट लेट्स सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। ग्राफ इज अंडरस्टूड? यस सर चलो ठीक है, इसको देखते हैं।
द डिफरेंशियल क्वेश्चन अभी क्या है कि इसमें क्या क्वेश्चन पढ़ लो डिफरेंशियल इक्वेशन governing the vibrating system is shown in diagram. C is viscous damper with damping coefficient. Select the correct equation of motion. तो एक्स के ऊपर क्या है? ये हाँ ये x है बेटा, ये x है, ये जो है देखो ये ब्लॉक है, ये जो है C जो दिख रहा है ना ये डैम्पनर है। डैम्पनर समझ में आ रहा है, मतलब एक ये आपको समझ लो कि एक इस तरह का कुछ आपको एक यहाँ पे ये जो था ना एक इस तरह का कुछ आपको शॉक ऑब्जर्विंग सिस्टम मान लो इस तरह से, है ना? देखो करना क्या है, इसका आपको इक्वेशन लिखना है। एंड क्वेश्चन मतलब कि बी एज सिंपल एज दिस आल्सो, केवल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो मोशन जिधर एक्स जिधर है उसी को पॉजिटिव ले लिया है ना, तो लेट्स टेक इसको हमने यहाँ पे इसको ए मान लिया, इसको एक्स मान लिया, करेक्ट? ये वाई हो गया, सही है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है दिया है, इसका वाई, इसका डिस्प्लेसमेंट वाई मान रहा है। तो अब मान लो कि जब ये एक्स डिस्प्लेस करेगा तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ। इस पे आपको एक फोर्स लगेगा, इधर एफबीडी बनाते हैं, एक लगा के एक्स लगेगा, इधर बोलो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना बच्चे। ये हाँ अच्छा इसकी वेलोसिटी v है, मान लो इसकी वेलोसिटी v, कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो इसी को पॉजिटिव मानेंगे। तो बताओ ये डैम्पनर की वेलोसिटी क्या होगी? डैम्पनर की वेलोसिटी v नहीं होगी, देखो ये x जा रहा है और ये आपको y जा रहा है, तो ओवरऑल ये कितना जाएगा जल्दी बताओ। ओवरऑल ये डैम्पनर कितना मूव करेगा? अरे समझो, एक ये पिस्टन है ना, ये वाला पिस्टन, क्योंकि इसके रिलेटिव मोशन से इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको y चला गया और ये x गया, तो रिलेटिवली पिस्टन कितना मूव किया, x माइनस वाई। जी सर। तो अगर इसकी वेलोसिटी y है तो इसको हम क्या करें, x माइनस वाई अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगा d। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो रिलेटिव इसका पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट इसके रिस्पेक्ट में x माइनस वाई डिवाइडेड बाई dt होगा ना ये। और ये डॉट मतलब समझ में आता है आप लोगों को, डॉट मतलब डबल डिफरेंशिएशन नहीं नहीं, सिंगल डॉट मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स डॉट वाई हो गया, क्या समझ में आ रहा है? तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो डैम्पिंग फोर्स बी इंटू वी लगेगा, तो बी क्या है, बी इंटू वी, वी की जगह क्या होगा जल्दी बताओ। अच्छा सी इज अ विस्कस डैम्पर, ठीक है, डैम्पिंग कोफिशिएंट सी है, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट सी है, तो इस पे जो आपको विस्कस फोर्स जो लगेगा वो सी टाइम्स क्या होगा जल्दी बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ डैम्पनर। वेलोसिटी ऑफ डैम्पनर क्या होगा, एक्स डॉट माइनस वाई डॉट होगा, बोलो बच्चे। यस तो हो गया, Yes. फोर्स लिख लो अब इक्वेशन। तो बताओ क्या क्या फोर्स लग रहा है, जैसे बताओ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेट फोर्स, अगर इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक का देखें तो एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लगा, एक डैम्पनर एक स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स और डैम्पनर का माइनस के एक्स, और डैम्पनर का फोर्स निगेटिव लेंगे, क्या होगा जल्दी बताओ, सी टाइम्स एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। अब एफ इंटू नेट को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए, एम को एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, ठीक है, प्लस सी टाइम्स एक्स डॉट माइनस वाई डॉट, करेक्ट? हेलो, हाँ सर। दिस प्लस के एक्स, जीरो। समझ में आया क्वेश्चन कैसे लिखे, शेड्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। डैशपॉट मतलब डैशपॉट मतलब विद डैम्पनिंग, कोई भी है बॉडी है, डैशपॉट फॉरगेट कि एनी डैशपॉट, कोई एक बॉडी है जो आपको जिसका मोशन हो रहा है, जिसपे डैम्पिंग डैम्पिंग मतलब इट्स ऑसिलेटिंग बॉडी ऑन विच डैम्पिंग फोर्स इज आल्सो एक्टिंग। ओके व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम। अच्छा कभी कभी ये अब क्रिटिकल डैम्पिंग और सिस्टम, तो क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए कंडीशन होती है ना, कंडीशन क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा, ये होती है ना, ओमेगा नॉट।
या फिर ओमेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले तो ये समझ में नहीं है बीटा। आपको। हाँ नहीं, बीटा नहीं पूछ रहा है बच्चे। कभी कभी ऐसा Critical damping का value. क्रिटिकल डैम्पिंग का वैल्यू मतलब क्या, बीटा। अब देखो ऐसे सिचुएशन में ना जेई मेन में इस तरह की चीजें होती है, मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है। तो आप ऐसे सोचो, इसका देखो, इसका यूनिट समझो, ये क्या पूछ रहा है। बीटा की यूनिट बता सकते हो क्या होगा, बीटा की यूनिट, बीटा की यूनिट बीटा बताओ तो। बीटा की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ। NS अपॉन S। By T. अरे यार ऐसे याद रखना, देखना ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी पढ़ा है ना ये। तो ये बीटा टी क्या है, डायमेंशनलेस होना चाहिए ना। तो यहाँ से सिंपल डायमेंशन एनालिसिस से क्या माना, T बीटा इज इक्वल माइनस टू टी माइनस वन। तो ऑब्वियसली ये यूनिट बीटा से मैच नहीं कर रहा है ना, तो बीटा तो नहीं पूछ रहा है ये। बीटा से मैच कर रहा है क्या यूनिट, ना। नहीं. बीटा तो नहीं पूछ रहा है। फिर आपको क्या होगा, मोस्ट लाइकली क्या होगा, बी का देख लेते हैं। अच्छा इसका देखो तो ये न्यूटन सेकंड का डायमेंशन क्या होगा बताओ, एम एल टी। ये एम एल टी माइनस टू टी डिवाइडेड बाई एल। तो ये क्या होगा, एम टी माइनस वन। बी का डायमेंशन क्या होगा जल्दी बताओ, बी बाई टू एम इज इक्वल टू बीटा। यस। ये कितना होगा, यही तो बीटा हो गया ना। तो यहाँ T से क्या बी माइनस कितना हो 1। गया जल्दी बताओ, दिस इज 2m इंटू बीटा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, बीटा का बी का Is the डायमेंशन best क्या of it. हुआ, दिस इज MT व्हाट, माइनस एम एन 1। टी में। तो समझ में आ रहा है, मोस्ट लाइकली क्या MT पूछ minus रहा है 1. ये, बी पूछ रहा है। तो कैन यू कैलकुलेट बी, क्या क्या दिया हुआ है, तो के दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डैम्पिंग फैक्टर। अरे यार ये तो ये भी दिया हुआ है। B दे दिया। B दिए. वाह। ये क्या पूछ रहा है, अरे यार सर तो फिर फाइंड क्या करना होगा इसमें? सही में कंफ्यूज हो गया। एनीवे ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने गलत पिक कर लिया, देखता हूँ उसको क्रॉस करता हूँ। सर बीटा ही पूछा होगा शायद। तो बीटा का यूनिट ही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम 0.1 kg, स्टिफनेस 1 किलो न्यूटन। बाय इंट्रोड्यूसिंग डैम्पनर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन फाइंड 90% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। सर उसमें वो डैशपॉट का डैम्पिंग फैक्टर दिया है ना, तो क्वेश्चन में तो सिस्टम का बोला है, उसका अलग आएगा रे. सिस्टम का डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, सर वो डैशपॉट का उन्होंने बोला है कि 15 न्यूटन सेकंड पर मीटर है, बट क्वेश्चन में तो सिस्टम का बोला है, तो उसका शायद मतलब बी अलग आएगा. सिस्टम का डैम्पिंग तो वही होगा डैशपॉट डैश। और सिस्टम एक ही होता है ना? देखता हूँ इसको क्या मतलब, अभी तो एज ऑफ नाउ इस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसको सोचूंगा क्या है क्वेश्चन। तो ये पहले तो देखना होगा कहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया है। क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन। एनीवे चलो अभी इसको कहते हैं, आई विल सी इट एंड देन स्प्रिंग मास सिस्टम। ये देखो इसमें क्या है बताओ, 0.1 kg मास दिया हुआ है, स्टिफनेस दी हुई है। ये क्या इंट्रोड्यूसिंग डैम्पनर, ठीक है, दिस 90% ओरिजिनल वैल्यू। मतलब समझ में आ रहा है, इनिशियल आपको क्या है बता लो, ओमेगा आपको मालूम है, कैसे इसको सॉल्व करें समझ में आ रहा है ना, ये क्या दिया हुआ है। यू हैव बीन गिवन ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कितना है बताओ जल्दी बताओ, √k/m। हेलो, और ओमेगा डी आपको मालूम है, ओमेगा डी कितना है बताओ, दिस ओमेगा इज नॉट। व्हाट, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, करेक्ट। यस। तो आपको क्या पूछा है जल्दी बताओ, ये बेसिकली आपको 90% ओमेगा डी, ठीक है, इनफैक्ट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डी दिस डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट, ये आपको दिया है 0.9।
करेक्ट, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। हेलो, यस अब इसमें थोड़ा ऐसे सोचोगे तो ये ओमेगा डी माइनस इसको तुम बायनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो, है ना, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना तो लंबा जाएगा ना, रूट रूट है। करेक्ट, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन में रहती है। समझ में आ रहा है कैसे मैथमेटिकली अभी कैसे करेंगे इसको, समझ में आ रहा है क्या? लुक एट दिस, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस ओमेगा डी बाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0.9 ओमेगा डी बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा डी कितना होगा, रूट अंडर ओमेगा नॉट माइनस बीटा स्क्वायर। रुको, ऐसे करता हूँ। आई होप ये कर पाओगे आप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल, बायनोमियल कैसे यूज करना है इसको? 1 प्लस एन एक्स। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। ये ओमेगा, हाँ ये दिया हुआ है ना ये, तो ओमेगा डी की वैल्यू लिख दो बच्चे। ओमेगा डी कितना है बताओ, 1 माइनस ओमेगा डी। ओमेगा डी आपको ये है तो लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दिस डिवाइडेड ओमेगा नॉट 8.7 स्क्वायर। ये कितना हो गया, 0.9। so this is going to be how much, omega 1 minus beta upon omega naught the whole square अंडर रूट इज इक्वल टू 0.1। अब इसको बायनोमियल एक्सपैंड करके आप इसको देख सकते हो। क्लियर, ठीक है ना बच्चे? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया? व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। ये जस्ट लाइक समझ में आ रहा है, ये ऐसे समझो कि ये कुछ शॉक ऑब्जर्विंग सिस्टम, ये कार का आपको कुछ ये है और ये शॉक ऑब्जर्विंग सिस्टम है ना, ये व्हील्स है। तो जब इधर जा रहा है तो ये क्या, एवरी टाइम इट विल गो अप एंड डाउन, गो अप एंड डाउन। ये एक शॉक ऑब्जर्विंग सिस्टम मान लो इसको। 1 सेकंड में कितने बार ऊपर जाएगा बताओ? जो टाइम पीरियड बता दो इसका, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, कितने समय लगेगा इसको? जितने समय ये यहाँ से यहाँ जाएगा। हेलो, यस दैट्स इट। तो ये समझ में आ रहा है कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाई वी, एज सिंपल एज दिस। 4 हर्ट्ज। क्लियर? 5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, अरे इसको यहाँ से यहाँ देखो, पहले मान लो टॉप पे था, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर बॉटम पे आया, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से आपको ये यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर टॉप पे आया। कब आएगा, यहाँ पे टॉप पे था फिर यहाँ पे टॉप पे आया ना, तो यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ से यहाँ कितना टाइम, उतना ही टाइम लगे जब यहाँ से यहाँ गया, व्हील यहाँ से यहाँ मूव की। ओके दैट्स इट, सही है। तो ये तो मतलब देयर इज नथिंग टू विद मतलब सिंपल है, आपको कंसेप्ट मतलब लॉजिक है ये। सर। और वो 3 मीटर का क्या यूज है? 3 मीटर का ऐसा कुछ एम्पलीट्यूड अगर पूछता तो उसका यूज होता। क्या पूछ रहा है बताओ? फोर्सिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना। नेक्स्ट, हो सकता है कि ये पैराग्राफ का क्वेश्चन हो, मुझे ये मैंने पिक कर लिया था, मुझे अच्छा लगा था। इसमें आगे एम्पलीट्यूड आपको मालूम चल जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना है जल्दी बताओ इसका, 3 मीटर, करेक्ट है ना। आपको ये कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, बस एम्पलीट्यूड में से इंफॉर्मेशन मिल गई इसकी ना? चलो नेक्स्ट, हाँ इसको देखो।
सी ओके, इसका एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू राइट द इक्वेशन। अच्छा, ये मोशन कैसा हो रहा है जल्दी बताओ बच्चे। हेलो, वाइब्रेट ये आपको एंगुलर एस्टेम हो रहा है ना। अगर आपका ऑसिलेशन होगा भी तो एंगुलर ऑसिलेशन होगा, तो नो। यस तो हम क्या करेंगे, किसी एक को हमें थीटा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक्स का यहाँ पे थीटा के टर्म में आएगा, तो हमने क्या कर दिया, लेट्स सी, इसको थीटा ले लेते हैं। करेक्ट। ये अगर बी है तो इसमें कितना आया है बताओ, बी थीटा। देखो हमने किसको पॉजिटिव माना, दिख रहा है ना। आई हैव टेकन दिस क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगा जल्दी बताओ, के टाइम्स बी थीटा। ये बी है ना, ये बी इंटू थीटा, करेक्ट। ये फोर्स लगा इसमें। हेलो, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, एक मिनट, बी नहीं सॉरी, ए हो जाएगा ना, एंड का डिस्टेंस ए है ना, ये ए होगा। यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जल्दी बताओ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये क्या होगा, दिस इज बी थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। हेलो, ये तो अब और आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको mg लग रहा है ना, mg आपको यहाँ से लग रहा है, सेंटर से mg लग रहा है। क्लियर। अच्छा, ये आपको एक कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स मालूम है क्या, जैसे एक्स्ट्रा टॉर्क यहाँ पे क्या होगा ना। इनफैक्ट इस mg को हमको अगर ऑसिलेशन स्टडी करने के लिए mg को कंसीडर हम mg को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों नेगलेक्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ये चीज एक्चुअली एक आपको अ, ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी mg ले लेते हैं, ठीक। ये mg हो गया, ठीक। ओके, अब फोर्स बताओ कौन कर, नेट टॉर्क कितना होगा जल्दी बताओ, व्हाट इज नेट टॉर्क। mg का टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया ना, तो क्लॉकवाइज हो गया mg, ठीक है, इनटू ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आपको ए तो a/2 पे लगेगा ना, ये तो mg इंटू a/2, ये क्लॉकवाइज हो गया, करेक्ट। ये डैम्पिंग जो होगा ऑब्वियसली इधर मूव हो रहा है, तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा इसका ना। तो डैम्पिंग का फोर्स अगर एफ डैम्पिंग लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर इसका टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी एफ डैम्पिंग, ये हो गया इनटू कितना, इनटू व्हाट, ये डिस्टेंस कितना है बी। फिर आपको इसका फोर्स भी अपोजिट लग रहा है, ये कितना, माइनस इसका के ए थीटा इनटू व्हाट, के ए थीटा इनटू क्या ए। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों, कैसे लिखा मैंने ये, नेट टॉर्क लिख रहा हूँ। हेलो, हाँ। एक मिनट, ये बी समझ में आ रहा है, बी डैम्पिंग कोफिशिएंट नहीं है बच्चे, ये बी आपको ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से का, ये बी को डैम्पिंग कोफिशिएंट मत समझ लेना। अब मैं क्या लिखूंगा इसमें, एक तो एफ डी कितना होगा थोड़ा बताना बच्चे। एफ डी कितना होता है, एफ डी जो होता है वो आपको माइनस बी डैम्पिंग कोफिशिएंट, इसको कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, माइनस बी डैश। अच्छा दिया हुआ है ना, एक मिनट देखो तो क्या दिया हुआ, ये 10 kg हेल्प स्विंग फिगर के सी इज, हाँ ये दिया है ना 500, ये दिया हुआ है ना ये, तो इसको सी लिखते हैं। तो ये कितना होगा जल्दी बताओ, दिस इज सी इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये इसकी वेलोसिटी बी थीटा है, तो इसकी वेलोसिटी कितना, बी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, बोलो बच्चे।
अरे इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? यही होगी ना, बी थीटा है तो बी डी थीटा अपॉन डी टी होगा ना। बोलो बच्चे, ये एफ डी आ गया, करेक्ट। तो अब हम टॉर्नेट को लिख रहा हूँ, टॉर्नेट को लिख रहा आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम जी इंटू ए बाई टू। ठीक है, एफ डी को माइनस साइन तो पहले यहाँ पे हम डाल ही चुके हैं, यहाँ तो मैग्नीट्यूड लिख रहा है ना यहाँ पे। तो कितना होगा, दिस इज बी सी माइनस बी सी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस क्या होगा, के ए स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, आई को लिख रहा हूँ आई इंटू ये थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो बच्चे, इसको इधर लेके आओ, ये कितना होगा, बी सी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। क्या लिख सकता हूँ, डैम्पिंग इक्वेशन। है ना? क्या समझ में आ रही बात? बी सी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी कैसे लिखा, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट इधर क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बताओ यहाँ पे, mg/2। एम जी ए बाई टू। ये समझ में आया, डैम्प इक्वेशन आ गया ये डैम्प इक्वेशन आ गया ना। अब क्या पूछ रहा है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, अनडैम्प्ड इसको कंपेयर करोगे m इंटू डी टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होगा जल्दी बताओ, बी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, प्लस के एक्स इज इक्वल टू वट, जीरो, या फिर कुछ कांस्टेंट, अगर जीरो कांस्टेंट है, ठीक है, उससे कंपेयर करें। ठीक है, तो जल्दी बताओ ये बी किसके बराबर हो गया, बी क्या होगा बताओ, कंपेयर करो। हमको क्या चाहिए, ये आपको m जो है दैट इज कंपेरेबल टू i। ठीक है, बी सी इज कंपेरेबल टू b, है ना? ठीक है, एंड व्हाट, के ए स्क्वायर इज कंपेरेबल एनालोगस टू व्हाट, की। अपने को क्या चाहिए बताइए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, यही तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता था। तो इस केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बताओ, इसको अगर साई से डिनोट करें क्योंकि ये है, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई आई। समझ में आ रही बात? डैम्प कोफिशिएंट मतलब क्या है, बी की जगह क्या है, बीसी है, तो यहाँ पर बीसी हो जाएगा, बी और सी दिया हुआ, करेक्ट? समझ में आ रहा है? फर्दर इसको सॉल्व करना हो तो हम इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इसी एनालॉजी से सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इसका, कैसा ना? तो समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? तुम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन के क्वेश्चंस किए किए हुए हो क्या? मतलब तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन किए हुए हो? सर कम ही है उसमें। अच्छा, देखता हूँ मैं, कुछ आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है, वो कर लेना। और अगेन नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा एसएम कंटिन्यू करूंगा, है ना, वो वाला डायनामिक्स आगे रह गया। उसके बाद हम नेक्स्ट, उसके बाद क्या स्टार्ट करना है, एसएम के बाद क्या स्टार्ट करना है? फ्लूइड्स। लोड। फ्लूइड, ठीक है, चलो फ्लूइड में कुछ स्पेसिफिक। सर, हाँ बोलो बच्चे। ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है वो बीसी होगा। हाँ, थीटा जो एक्स का आप समझो ना, यहाँ पर जो थीटा इज एनालोगस टू एक्स हियर। राइट, तो फिर बीसी के लिए मतलब वो 400 mm इंटू 500 करना पड़ेगा। हाँ, अब बीसी देखो, बी कितना है जल्दी बताओ, बी कितना है बताओ, 400। ठीक है, सर और तो सी फिर क्या है, कुछ 20 आएगा पर आंसर में नहीं। ओह सर एक और एक तो स्प्रिंग है ना, टॉर्शनल स्प्रिंग, हमने वो कंसिडर नहीं की क्या टॉर्क में? कहाँ, ओ टॉर्शनल स्प्रिंग भी है बच्चे, यहाँ देखो, इसको तो भूल ही गए हम। बच्चे, तो टॉर्शनल स्प्रिंग को तो हम भूल ही गए, यहाँ पर कहाँ से आएगा बताओ, यहाँ पे फिर आ जाएगा ना इस पे टॉर्शनल स्प्रिंग का भी। जी सर। टॉर्शनल स्प्रिंग का करके देखो क्या होगा फिर इसमें, कहाँ चेंजेस आएगा, टॉर्नेट इज इक्वल टू एम जी ए बाई टू
फिर के एफ डी स्क्वायर थीटा है ना स्प्रिंग का, हम्म के स्क्वायर थीटा किसका है फिर? ये तो इसका इस स्प्रिंग का है बच्चे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे फोर्स ये के थीटा इस स्प्रिंग का लगा हुआ है ना। अच्छा तो वो के थीटा, फिर वो के ही है ना, के ही है कि के थीटा है? ए इंटू थीटा है। यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा इस पे बताओ, ये फोर्स बना दिखा रहा है ना, ये ए थीटा है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना लगा, ये जो है बच्चे यहाँ देखो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया ए थीटा, करेक्ट। तो फोर्स कितना लगा इसमें, के टाइम्स ए थीटा। एक मिनट फिर से देखें, के हो गया स्टिफनेस में, हो गया स्टिफनेस ऑफ टॉर्शन कांस्टेंट के एक्स, और क्या दिया हुआ हिंज, न्यूटन सेकंड पर मीटर। एक मिनट, ये कुछ जो है सी क्या होना चाहिए, एक बार देखते हैं, टॉ अपॉन, यहाँ पे आपको बी क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी होती है ना। हाँ, तो यहाँ पर टॉ अपॉन ओमेगा होना चाहिए। टॉ हो गया एम एल 2p-2, है ना। ओमेगा कितना हो गया जल्दी बताओ, एल नहीं p-1, तो सी का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, एम L2p-1, और यहाँ पे क्या दिया है, न्यूटन सेकंड पर मीटर। न्यूटन सेकंड पर मीटर क्या होगा जल्दी बताओ बच्चे, बी L-P-2 होगा। इंटू टी अपॉन एल, L2-1, नहीं हमको लगता है फिर हम ये गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये जो हमने आइडेंटिफाई किया है सी न्यूटन सेकंड पर मीटर, सर उसमें तो मीटर भी आ रहा है। एक मिनट रुको, लेट्स थिंक ऑफ इट। एफ डी लग गया है, सही है। एफ डी कितना होगा, एफ डी जो हमने लिया, एफ डी जो होगा वो कितना हो गया, हमने लिखा सी इंटू वी, और वी कितना होगा, ये तो एक साइड तो फिक्स है, दिस साइड इज फिक्स, तो इसकी वेलोसिटी अगर बीटा इधर है, तो इसकी वेलोसिटी भी बीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, तो सही तो नहीं पड़ रहा। अच्छा अभी हमने क्या है, इस बी को मैंने क्या बोला, हमने क्या लिया है, बी टाइम्स ओमेगा। ये कुछ गड़बड़ है बच्चे, यहाँ पर डायमेंशनली अगर मैं बी को सी से मल्टीप्लाई करूँ, सी इंटू ओमेगा से, तो बी इंटू सी ओमेगा टॉ आना चाहिए ना, लेकिन बी इंटू सी में क्या, बी कितना है जल्दी बताओ, यहाँ पे जो बी आपको दे रहा है, एक मिनट, बी क्या है, लेंथ है, सी कितना है बताओ, न्यूटन सेकंड मीटर, यानी कि एम न्यूटन सेकंड, तो एम हो गया, और आपको T-2 ओमेगा, ओमेगा T-1, टॉर्क की यूनिट तो नहीं आ रही है। हमने टॉर्क क्या निकाला बताया, यहाँ पर टॉर्क निकाला है बी सी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ रहा है जल्दी बताओ, कह रहा न्यूटन, यानी कि T-2 इंटू टी डिवाइडेड बाई एल, MT-1। तो यहाँ बी तो आपको लेंथ है, सी हो गया MT-1, और ये डी थीटा अपन कितना हो गया तो जल्दी बताओ, डी थीटा अपन डी टी हो गया, दिस इज T-1।
तो ये यूनिट आ गया NLT-2। ये टॉर्क तो है, टॉर्क तो गड़बड़ हो गई, यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है बच्चे, ये कुछ और है। फिर C इज टॉर्शनल पेंडुलम का टॉर्क माइनस सी थीटा नहीं होता क्या? हाँ वो ठीक है, दैट इज ओके। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ ना, ये जो है ना, सी के इक्वल आ जाएगा, फिर 500 आएगा शायद आंसर। पर वो तो टॉर्शनल कांस्टेंट होना चाहिए ना, टॉर्शनल कांस्टेंट है ना बच्चे। के ही होगा फिर। के ही शायद टॉर्शनल कांस्टेंट है। दोस्तों ये जो है उसने क्वेश्चन पिक किया है, मैं थोड़ा देखूं पहले। क्वेश्चन हाँ वेट करो, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से सर वो पिक फोर्स किया। को CB थीटा लिख सकते हैं ना, डैम्पिंग फोर्स। I think that is- CB क्या बेटा, CB थीटा लिखेंगे, डैम्पिंग फोर्स। यस सर। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या बच्चे? FD, एक मिनट देखो तो, यहाँ पे FD क्या है बच्चे? ये FD B थीटा, ये फोर्स है ना? ये FD थोड़ा है, एक मिनट। FD की बात करें, फोर्स ये कितना होता है? B माइनस BB होता है ना बच्चे। यहाँ पे C दिया हुआ है, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया ना बच्चे हमने। V को D थीटा, B इंटू D थीटा अपॉन DT लिखेंगे ना। हेलो, क्या समझ में आया क्या गलती हुई? सर क्या देखो ये फोर्स F, डैम्पिंग फोर्स तो ये होता है ना बेटा, B इंटू मैग्नीट्यूड वाइज, बीवी? हाँ, है ना? ये मैग्नीट्यूड वाइज BB होता है, हाँ यहाँ गड़बड़ हो जाता है ना। सी नहीं अब आएगा। देखो V क्या है, V क्या है, V को हमें क्या लिखेंगे, ये आपको बीटा है तो ये क्या होगा, अरे V इंटू ओमेगा होगा ना, समझे, D थीटा ऑन DT, ये क्या होगा समझ में आ रहा है? ये तो डिस्टेंस है। सो V को मैं क्या लिखूंगा, V को मैं लिखूंगा क्या होगा, B इंटू D थीटा अपॉन DT, करेक्ट लिख सकता हूँ। ये BB कंफ्यूजन हो रहा था, डैम्पिंग के लिए BB है, ये भी है, समझ में आ रहा है? तो ये FD ये हो गया, क्या समझ में आया बच्चे? अब जब यहाँ पे लिखेंगे तो BC थीटा इंटू टॉर्क लिख रहे हैं ना, ये टॉर्क का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इससे B मल्टीप्लाई करना होगा तो B स्क्वायर भी आएगा। क्या समझ में आया बच्चे? हेलो। हाँ सर। अब इधर देखो तो अभी आ रहा है, मैच कर रहा है B स्क्वायर C, तो आपको कितना हो गया ये बताओ। यहाँ पे ये जो हो जाएगा B स्क्वायर C, है ना, ये क्या हो गया बताओ बच्चे, B स्क्वायर C। B स्क्वायर C देखो तो कितना आ रहा है, सर 80 आ जाएगा। 80 आ रहा है, D आ रहा है 80 न्यूटन मीटर पर रेडियंट, हाँ ये होगा ना 80, ये आंसर होगा। कहाँ गलती कर रहे थे समझ, अभी भी एक गलती और अभी बच गई, ये क्या है बताओ, ये आपको जो ये K इंटू थीटा, इसको माइनस CT, ये भी तो करना पड़ेगा, टॉर्शनल कांस्टेंट भी है ना, करेक्ट। 1 किलो न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर, इसको क्या लिखेंगे, एक चीज और यहाँ पर अभी लिखना पड़ेगा अपने को, इसको लिखना पड़ेगा, इसको माइनस 10⁻³ किलो न्यूटन है ना, इंटू व्हाट, थीटा। हेलो, ये टॉर्शनल कांस्टेंट होगा, उसका भी टॉर्क होगा ना बच्चे, यस। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या 1 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपको थीटा में आपको ये ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, +10⁻³ थीटा, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ,
प्लस 10 to power 3 थीटा। सही है? ओके। तो प्लस ये क्योंकि टॉर्क ये भी तो एंटी टॉर्क लगाएगा ना बेटा, जब ये जैसे घुमाओगे तो आपको क्या ये जो टॉर्क लगाएगा किधर लगाएगा, इसका टॉर्क तो इधर ही होगा ना, टॉर्शनल। ओके ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आया कैसे इक्वेशन लिखेंगे, कंपेयर कैसे करके आप निकाल सकते हैं। इसमें जब आगे जब मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म से रिलेट करके बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स भी मोस्टली आपको वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फोर्स एफएम जो होता है वो क्या होता है, बीवी क्यूवीबी होता है ना, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है वो भी, तो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें। एनीवे, तो अपना क्या हो रहा था, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद दिस, मतलब एक डिस्कशन कर लें। डिस्कशन के दौरान मैं आपको डायनेमिक्स कुछ कंसेप्ट बता दूंगा वेर एवर रिक्वायर्ड, एंड देन विल स्टार्ट विद व्हाट, विल स्टार्ट विद फ्लूइड। ठीक है, चलो बच्चे डिस्कनेक्ट करता हूँ, बाय। Okay, so bye, sir.